हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सुनने जा रहे हैं एक बेहद खास, इमोशनल और रोमांटिक कहानी जो सिर्फ आपके दिल को ही नहीं, आपकी सोच को भी छू जाएगी। यह एक ऑडियो स्टोरी है, यानी आपको इसे आंखों से नहीं, दिल से सुनना है। तो अपने हेडफोन्स लगाइए, रोशनी धीमी कीजिए और चलिए डूबते हैं उस रात की उस कहानी में, जहाँ रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, एहसासों से बनते हैं। मुस्कान 24 साल की एमबीए स्टूडेंट पीजी में रहती थी, लेकिन उसकी रूटीन कुछ अलग थी। वो दिन में शांत, लेकिन रात में खुद को खुला छोड़ देती थी। और मैं अर्जुन, 28 साल का सीए एस्पिरेंट, नीचे के कमरे में पढ़ाई करता और अक्सर चाय के बहाने छत पर चला जाता था। मुस्कान से पहली मुलाकात पीजी के शेयर किचन में हुई थी, लेकिन असली कनेक्शन रात 11 बजे से शुरू हुआ था दोस्तों। हर रात वो मेरी डोरबेल बजाती और बिना कुछ कहे बेड पे कोने पर बैठ जाती। सिर्फ एक पंक्ति बोलती, थोड़ी देर बस तेरे पास रहना है। उसकी आंखें थकी होती थी, लेकिन होठ हमेशा मॉइस्ट जैसे। कुछ अधूरी बातें अंदर दबी हो, जो सिर्फ खामोशी से फिसलती थी। धीरे धीरे वो हर रात आने लगी, कभी लूज टी शर्ट में, कभी शॉर्ट्स में, और एक दिन सिर्फ एक ओवरसाइज हुडी पहन कर आई, जिसमें सिर्फ वो थी और कुछ नहीं। मैंने पूछा, इतनी रात को डर नहीं लगता? उसने कहा, अब डर नहीं लगता, बस तेरे टच की आदत लग गई है। एक रात जब वो आई, उसकी आंखें नम थी दोस्तों। मैंने कहा, रोई हो क्या? उसने चुपचाप मेरी उंगलियां पकड़ ली और बोली, बस मुझे पकड़ के रख, आज कुछ मत पूछ। वो धीरे धीरे बेड के पास लेटी और अपनी हुडी मेरे हाथों में दे दी। उसके नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्क्रीन थी, गर्मी और सांसों की धड़कन। मैं धीरे से उसके पास गया, उसकी पीठ पर हाथ रखा तो उसने पलकें मूंद ली। क्या मैं कुछ कहूँ? मैंने पूछा। मुस्कान ने कहा, अगर बोलोगे तो टूट जाओगी, बस मुझे चुपचाप पढ़ ले। उसकी गर्दन के पीछे कुछ लिखा था। मैंने पढ़ा, स्टे वाइल्ड, और फुसफुसाया, तेरे बदन की हर लकीर अब मेरी सिलेबस बन चुकी है। अब मैं उसके बालों में उंगलियां चला रहा था और उसके होठ मेरी गर्दन को हल्के से छू रहे थे। उसने मेरी टी शर्ट खींचकर कहा, तेरा सीना सबसे सॉफ्ट जगह है, जहाँ मैं हर रात खुद को रख सकती हूँ, बिना किसी डर के। अब वो मेरी गोद में थी और उसका बदन मेरे थाई से सटा हुआ। उसकी सांसें मेरे कान में, और उसके वर्ड्स अब सिर्फ आह बन चुके थे। मैंने कहा, तू अब सिर्फ मेरे पास नहीं है, तो अब मेरी सांसों में गूंजती है। उसने मेरी होली खोल ली और खुद को मेरे ऊपर लाकर बोली, आज से तेरी चादर नहीं चाहिए, तेरा बदन चाहिए मुझे।
उस पल कमरे में न टाइम था, न स्पेस, बस दो लोग जो एक दूसरे के स्किन पर हर घड़ी की रेखा मिटा रहे थे। मुस्कान की उंगलियां अब मेरी कमर में धंस चुकी थी। अगर तू मुझे यूं ही होल्ड करे तो मैं हर सुबह बिना ब्रा पहने ही तेरे रूम में उठूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू अब मेरी रूटीन बन चुकी है। तुझे देखे बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता और तुझे छुए बिना रात पूरी नहीं होती। उस रात उसने मुझसे कहा, आज मैं नीचे नहीं जाऊंगी। आज मेरी पूरी रात तेरे सीने पर कटेगी। और वो मेरी चादर में लिपटी, सिर मेरी छाती पर, पैर मेरे थाई के ऊपर और होठ मेरे गले के पास फुसफुसाते हुए बोले, तेरे पास रहकर मुझे मेरे आपा मिल जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में उतरी, मुस्कान अब भी मेरे सीने पर थी और उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर एक इनविजिबल लाइन खींच रही थी। मैंने कहा, अब तू सिर्फ 11 बजे की लड़की नहीं रही, अब तू हर रात की मेरी आदत बन चुकी है। मुस्कान ने धीरे से कहा, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अब तेरा बदन मेरा घर बन चुका है। कुछ लोग रोज आते हैं, पर उनकी मौजूदगी कभी कभी ही महसूस होती है। लेकिन कोई अगर हर रात सिर्फ होड़ी में तेरे पास आए और तुझे बिना कहे खोल दे, तो समझ ले वो अब तुझे नहीं, तेरे अंदर अपने आप को ढूंढ रही है। और उस रात वो मुझे नहीं मिली, मैं उसे पा गया। तो यह थी कहानी दोस्तों। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को भी लाइक कर दे। जैसे मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।